पर खड़े हो जाएं 1 मिनट और 3 बार हल्लेलुया बोलें और उसके बाद हम बैठेंगे। हल्लेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अभी खड़ा होना है, बैठना है। काफी समय से बैठे हुए थे ना। ओके, हम बैठ जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए। आज के दिन यहोवा ने बनाया, यह हमारी दृष्टि में आश्चर्यजनक है। आनंदित रहने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अवसर दिया है। जितने लोग गवाही दिया है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा तो लगा है, लेकिन आगे क्या? कल की बात पहाड़ से उतरने से पता चलता है। पहाड़ में जब तक रहा बड़े आनंदित। दाऊद ने, पतरस ने बोला यही रहे हम, नीचे जाने का मन ही नहीं है। कल भी इधर से पंजाब की ओर जो गया है और जगह रोहतक के लोग सब चले गया, तो यही शब्द कह कर गया है, हमें जाने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है जी, लेकिन क्या करें, जाना है। आज हम खुश है, मस्त है, आत्मा में भरपूर है, लेकिन इस पहाड़ से नीचे उतरते समय वहां पर समस्या खड़े हैं। हालेलुया। 9 शिष्यों ने एक दुष्टात्मा के साथ मल्लयुद्ध कर रहे हैं, उसको निकालने का कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। वहां पर परेशानी है। तो जब तक हम प्रभु के साथ रहेगा सामर्थ्य है। दुनिया में जब हम उतरेंगे, कल हम ड्यूटी के लिए निकलेंगे घर से, साधारण जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आज हमने जो पाया हुआ आत्मिक आशीष हमारे जीवन में बने रहेंगे। या अभी बोतल में पानी भरने के बाद जरूर उसको ढक्कन लगाता है ना? क्यों? वो नष्ट ना हो, नीचे ना गिर जाए। तो इस तरह ढक्कन लगा के जाना यहां से। जो वजन हमें मिली है, हृदय में संभालो, दिल के पट्टी में बांध कर रखो, और ये वजन याद करो, स्मरण करो। मैं सुना है बहुत सारे लोगों की गवाही के जरिए, अभी आज यहाँ खड़े होकर बताया और लोग भी बताया था कल परसों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है एक वचन उन जिनके जीवन में स्पर्श ना किया हो। हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ नए ताजा आशीष मिली है। ध्यान से उसको संभाले रखो। बीज वो अच्छी जमीन में गिरने से, पानी उस पर पड़ने से, धूप उसमें लगने से उगता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बीज तो अभी तक कहाँ थे? घर के अंदर रखे थे या ऐसे अच्छी जगह पर रखा हुआ था, वहाँ रोशनी नहीं पहुँचता या पानी नहीं गिरता, ऐसे जगह पर संभाल कर रखते थे। लेकिन जब जमीन में गिर जाने के बाद ना, फेंकने के बाद पानी गिरेगा, धूप आएगा, गर्मी की सामना करना पड़ेगा। इस तरह परेशानी है। लेकिन इस तरह परेशानी ना होने से क्या होता है? वैसे ही रहेगा। अगर ये जो गर्मी पानी उसमें पड़ने से क्या, वो उगने लगते हैं। हालेलुया। यूरोप में खेती करने वाले वो सीजन के हिसाब से पहले करते थे। जब विंटर सीजन आता है या बर्फ गिरता है, बर्फ गिरने से पहले उन्होंने अपने बीज बोए जाते थे। उसके बाद बर्फ गिरना शुरू कर देते हैं। बर्फ का नीचे ये दब कर रहेगा 3-4 महीने तक। 5वें महीने जब रोशनी आता है, सूरज उठते हैं, उस
बर्फ पिघलने लगता है, नीचे की ओर पानी के रूप में जाते हैं, उस समय जब दूब और पानी से मिलते हैं तो ये बीज उगते हैं। देखो 4 महीने तक बर्फ के नीचे था, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गर्मी आ गया, बर्फ पिघलने लगा, वो पानी के रूप में उनको मिल गया, तो क्या हो गया? बीज बोने का क्या मतलब होता है? पैसे रहने के लिए या उगने के लिए? उगने के लिए। खेती करने वाले ये इसलिए किया है कि जब बर्फ पिघल जाते हैं उस समय नष्ट ना होने के लिए जल्दी से वो उसको ऊपर आने का एक अवसर दिया जाते हैं, या पहले से ही काम करते। इतना इस तरह हमारी जीवन में भी परमेश्वर ने वचन के जरिए हमारे हृदयों में बीज बोया गया है। हालेलुया। दुनिया के परेशानी के साथ वो नष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उगना चाहिए। उसके काम तब है। बीज बीज के रूप में रहेगा तो क्या फायदा है? बीज बोने का मकसद यह है कि उगे, बड़े, कटनी के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। भाइयों बहनों, समय किसी के हाथ में नहीं है, वैसे भागते रहते हैं हम। ये कोशिश कर रहे थे हम जल्दी समाप्त करने के लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और कुछ है। हालेलुया। और किसी के छुटकारा है, और किसी की आशीष है। हालेलुया। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, कुछ खास बात आपके सामने रखकर मैं प्रभु भोज की ओर बढ़ने चाहता हूं। तो हम निकाले इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय की पहला वचन से लेकर 3 तक कोई भी जरा पढ़कर मदद करेंगे तो अच्छा है। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उससे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। बस थैंक यू पास्टर अजय। पहला वचन में हमने ये देखा, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। जो पिछले दिनों में हमने जो सुना है वो बहकर जाने नहीं देना। हेलो, उसको हम संभाल कर रखना है। सुनना अच्छी बात है, सुन लिया, लेकिन बहकर गया तो क्या फायदा। यहां पर यह कहा जाता है 2 आयत में, देखो, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला है। स्वर्गदूतों ने जो कुछ बात कहा मानने के लिए, वो बात को नहीं माना किसी ने। उनको क्या मिला? ठीक ठीक। बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, क्या सुना आपने? बदला। ठीक ठीक नहीं है, आगे कुछ बोला था मैंने। बदला मिला है, बराबर की बदला मिला है। क्या कारण? ना सुनने के कारण, आज्ञाकारी ना होने के कारण। सुन तो लिया, माना नहीं है। बच्चे तो सुनते हैं कान से, मानता नहीं है। कई माँ बाप के दिक्कत यह है, बच्चे बात नहीं मानता। हम भी सुनते हैं परमेश्वर से, लेकिन क्या नहीं करते? बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है, सबका यही बात है, हालत है। कुछ कुछ तो छोड़ देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसको मान लेते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां एक चेतावनी है। मैं 5 चेतावनी को याद दिलाते हुए जल्दी से मैं इसमें सेवकाई में आगे बढ़ूंगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए। चेतावनी तो ऐसा होता है, ज्यादा विस्तार में नहीं होता है।
छोटी शब्दों में होता है। हम टर्न, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ऐसे कुछ 2-3 शब्द होता है, क्योंकि जल्दी जाने वालों को अपनी नजर के सामने वो पढ़कर समझना है। बस वो पूरी एक पेज नहीं लिख कर रखते हैं नोटिस में, सड़क के किनारे में आप देखते हैं एक एक शब्द है, उसके द्वारा आप समझ जाना कुछ खतरा है आगे। तो ये 5 खतरे, चेतावनियां, नोटिस परमेश्वर की आत्मा दिया गया है। उसमें नंबर 1 है अभी जो हमने पढ़ा है, वो क्या है? सुसमाचार को तुच्छ जानना। हालेलुया। हम यहां आने का कारण क्या था? किस कारण से हम आए हैं? यहां मीटिंग रखा इसलिए आए हैं क्या? नहीं, सुसमाचार की मीटिंग है आज, है ना। सुसमाचार से हम उद्धार पाया है, हमारे आत्मिक संगति है। जो कुछ भी आशीष हमारे जीवन में है, जो कुछ भी शांति हमें मिली है, वो सब कुछ सुसमाचार के कारण से है। उसकी जगह पर और कोई बात नहीं है। सबसे मुख्य बात क्या होता है? सुसमाचार के संदेश होता है। जो शब्द हमें बदला, हमें वो नहीं बदला होता, हम तिहाड़ जेल में होते कई लोग। हालेलुया। और पाप में डूबकर मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। नहीं तो किसी ने हमारी आदत के कारण से मारपीट कर कहीं दफनाए जाते होंगे। ऐसे बुरी जिंदगी जीने वाले हम सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह को पहचानने के कारण हम उद्धार प्राप्त किया और स्वर्गराज की वारिस बन गया। ये उत्तम बात है ना। इसी कारण हम यहां हैं। तो सुसमाचार सबसे मुख्य बात है। सुसमाचार को कभी तुच्छ नहीं जानना। कई लोग बोलते हैं सुसमाचार, सुसमाचार तो सुन लिया, लेकिन आपके लिए तो ये भला काम बन गया, लेकिन दूसरे के लिए क्या? दूसरे के लिए आशीष बनना है तो आप सुसमाचार के प्रचारक बनना है, बताना है। तो ये चेतावनी इसलिए दे रहा है, सुसमाचार को, वचन को तुच्छ नहीं जानना, तुच्छ नहीं समझना। हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरा चेतावनी है 3 अध्याय में, उसके 7 आयत में हम पाए जाते हैं, या उसके नीचे की आयतों में उसके डिटेल देखें। उसको एक की वजन पढ़े, 3 की 7। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। देखो, उनके अविश्वास 40 वर्ष तक परमेश्वर को परख रहा था। अविश्वास, अविश्वास के कारण वो लोग नष्ट हो रहा है। ये चेतावनी है। तुम्हारे बाप पर दादाओं ने जो गलती किया तुमने नहीं करना, यानी तुम्हारे मन के अंदर अविश्वास नहीं घुसना। हालेलुया। भूलना नहीं। पहला नंबर क्या था? सुसमाचार को तुच्छ नहीं समझना। दूसरा, हमारे मन के अंदर अविश्वास ना होना। अविश्वास हमारे सारे आशीषों को रोक देते। बहुत मेहनत किया, लेकिन आखिर में एक बात, प्रभु मेरे जीवन में ये करेगा क्या? अविश्वास की शब्दों को डालने के लिए शैतान तुम्हारे साथ साथ चलता है। रोटी तो हमें मिली है, लेकिन मांस भी मिलेगा क्या? परमेश्वर दे सकते क्या? उनके पास उन्हें सामर्थ्य है क्या? और कहते हैं मिलेगा नहीं हमें कुछ। परमेश्वर सुनकर दुख हो रहा है उनको।
अविश्वास। कहते हैं दूर बहुत है, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी लंबी सफर करके हम कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अविश्वास। कई लोग अपने जीवन के कई विषयों के सामने यही सोच विचार रखे हैं, कल क्या होगा। अगर आज तक प्रभु आपको चलाए है तो आगे भी वो चलाएगा। आपके हृदय से अविश्वास को हटा दे, अविश्वास आने का रास्ता बंद करे, ये हम करना है। दूसरी बात, अविश्वास को हमारे जीवन से निकाल देना। हम कभी गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। कल परमेश्वर के दासों ने बोल रहा था, कई लोग दक्षिण भारत से सेवकाई के लिए आते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आता। हिंदी नहीं आता एक ही शब्द है, किसको आता है? सब सीखा है, हिंदी वाले भी हिंदी सीखा है ना, जो जन्म लेने के बाद ही एक एक भाषा हमने सीखा। मुझे हिंदी नहीं आता, वो बोलते रहेगा, जीवन भर बोलते रहेगा, हिंदी नहीं आएगा। हालेलुया। मेरा वाइफ मेर्सी आज मलयालम में अपने गवाही बता रहे थे, हमेशा बोलते हैं मुझे हिंदी नहीं आता। हिंदी आएगा नहीं भाई, जो आप अपने मुंह से कहा ना वही होगा आपके जीवन में। आपको प्रभु की ओर से आशीष मिल रहा है तो नकारात्मक सोच के साथ आप मत रहिए, बी पॉजिटिव। हालेलुया। बी पॉजिटिव का बहुत काम आता है। हम ब्लड ढूंढ रहे थे बी पॉजिटिव कल के दिन में, लेकिन परमेश्वर ने वो पूरा किया। बी पॉजिटिव इन एवरी सर्कमस्टांसेस। बी पॉजिटिव। हो सकता है आपके जीवन में परेशानी है, उसके बीच में भी आप अपने मुंह से कहो मेरे लिए प्रभु कार्य करेगा। अविश्वास को अंदर आने के अवसर मत दे। इब्रानियों के जीवन में यह परेशानी हो गई कि वो अविश्वास में डूब गया पूरी। वो कहते हैं ऐसे तो हम उद्धार नहीं पा सकेगा, सिर्फ विश्वास करने से उद्धार नहीं पा सकेगा, कर्म भी करना है। कई लोग हैं ऐसे कर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, कर्म करना है। उस बात को हमें अभी बताना नहीं चाहता हूं। विश्वास के जरिए ही है उद्धार, सिर्फ नॉट बाय एनी डीड्स और वर्क्स, ओनली बाय फेथ। इट कैन ऑब्टेन ओनली बाय फेथ। विश्वास के जरिए ही उद्धार पा सकते हैं, और प्रभु आपको दे रहा है वो, आप विश्वास करेगा तो। जिस दिन आपने विश्वास किया, यीशु मसीह प्रभु के दास बोल रहा था, आपने हमारा मन में जो विचार रखा है वो अपने मुंह से बोलो। हालेलुया। वैसे ही होगा। आपके मुंह से विश्वास की शब्दों को बाहर आने दो, अविश्वास को नहीं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मेरा बच्चा सुधरेगा नहीं, मेरे पत्नी की हालत ये है, बीमारी नहीं हटेंगे, ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। और तीसरा 6वें अध्याय में उसकी पहला आयत जरा पढ़े, पहले से नीचे 8 तक उसको हम देखा जाता है, लेकिन पहले आयत सिर्फ पढ़िए, 6वें अध्याय की पहला आयत। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। बस। हालेलुया। गिर गया, पुरानी बातों में गिर गया। हालेलुया। कहता है पुरानी जो बात है, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता के ओर आगे बढ़ते जाओ।
सिद्ध हो जाओ। पिछले 2 दिन में 3 दिन में परमेश्वर के आत्मा यही शब्द यहां हमारे बीच में बार बार प्रभु की दासों के द्वारा हमें सुना रहा था। पवित्र आत्मा में सिद्ध होकर प्रभु के लोग कार्य किया है। प्रभु हमारे जीवन में भी यही चाहते हैं, आप सिद्ध हो जाए। सामर्थ के ऊपर सामर्थ, जिसको सामर्थ है वहां बस मत कर, आगे बढ़ना है। सामर्थ के ऊपर सामर्थ। परमेश्वर इस तरह आशीष आपके जीवन में देने चाहते हैं। हालेलुया। हम गिर नहीं जाना पुरानी बातों में, नए कुछ प्रभु आपके लिए रखा है, नए ताजा आशीष प्रभु के पास है। इट इज न्यू एवरी डे, नए ताजा है। प्रभु आपके जीवन में नए ताजे आशीषों से भरे। हालेलुया। मैं बचाने आगे उसका कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा। 10 अध्याय में आएंगे, उसकी 26 वचन जरा पढ़कर मदद करे। 10 अध्याय की 26 वचन हम क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। देखो, जानबूझकर पाप करना। हालेलुया। ये चेतावनी है। वार्निंग नंबर 4, जानबूझकर पाप करेगा, उसके लिए उसके बदले कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रभु के चरणों में बैठे हैं, आशीष पा रहे हैं, लेकिन जब हम संसार के साथ अपनी जीवन बिताने के लिए निकलेगा तो पाप होने का संभावना है, पाप प्रवेश करने का संभावना होते हैं। उस समय हम क्या करना, यह प्रभु के वचन बताता है। जानबूझकर पाप कर रहा क्या है? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु क्षमा कर देंगे। हालेलुया। प्रभु क्षमा कर देंगे तौबा करने से, इसलिए पाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ऐसे सिखाते हैं, जितने पाप करता है उतने ज्यादा अनुग्रह उनके ऊपर आएगा, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने क्षमा कर कर रखे पहले से ही। झूठे शिक्षाओं में मत बसिए बहनों भाइयों। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जानबूझकर पाप मत करना, यह चेतावनी है। गलती से हो गया, गलती से क्या? एक आदमी जा रहा था, वो गिर गया। जानबूझकर कोई गिरते हैं? नहीं है ना, नहीं गिरते। गिर गया, उठकर क्या करेंगे? क्या उठे उधर ही पड़े रहेंगे? क्या उधर ही पड़े रहेंगे या उठेंगे? बोलिए ना। नींद हो रहा है, हमें अभी समय आगे बढ़ने से नींद हमें परेशान करेगा। हाँ, उठेगा ना, उठना है कम से कम। ये नहीं है वही मिट्टी में वही कीचड़ में उधर ही पड़े रहे। फिसल तो गया, कीचड़ में गिर गया, मान लो, उधर पड़े नहीं रहना, उठना है। कौन बताना है? खुद ही मालूम हो, बताने से नहीं है। बच्चे देखो गिरेगा, उसको उठाने के लिए कोई है तो इंतजार करेगा, अगर नहीं तो क्या है, वो अपने आप उठ जाते हैं। हालेलुया। उठो भाई और प्रभु से माफी मांगो, मैं गिर गया। यह नहीं कि जानबूझकर पाप कर जीवन बिताने के लिए अब कोशिश करे, प्रभु माफ नहीं करेगा। उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। यानी यीशु के बलिदान आपके इस पाप के लिए काफी नहीं है, मतलब He will not forgive। उसके लिए सजा है, उसके लिए सजा है। अचानक गलती हो गया तो पाप क्षमा होंगे, जानबूझकर पाप करेगा तो उसके लिए क्या मिलेगा? बोलिए, दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। ये हम याद रखने वाली बात है। शिक्षा सही रीति से हम प्राप्त कर आगे बढ़े, मसीह जीवन
बिताना है तो। हालेलुया। 5वें विषय 12 अध्याय के 25 से लेकर आयतों को देखेंगे। 25 पढ़े जरा सिर्फ। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जो जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। देखो, सच्चाई के ओर मुंह फेरना, उस प्रकाशन को छोड़ देना। सच्चाई की प्रकाशन सबको नहीं मिली है, सुसमाचार की प्रकाशन सबको नहीं मिला है। आपको मिली है ना? मिला है ना? हाथ उठाएं जरा जिसको वचन के प्रकाशन मिली है। नहीं, सच्चाई की प्रकाशन मिली है, बस भाई एक है यहां पर, और कोई नहीं, किसी को नहीं मिले। सबको मिली है ना? जरा हाथ उठाने में क्या दिक्कत है फिर? हालेलुया, धन्यवाद। सच्चाई की प्रकाशन आपको मिली है, इसलिए आप यहां पर है। हालेलुया। अगर जिसको नहीं मिला, प्रभु की संगति में आने से मिल जाता है। आंखें खुल जाते हैं यहां, आंखें खुल जाते हैं यहां पर। सच्चाई की प्रकाशन मिलने के बाद उसको तुच्छ नहीं जानना, छोड़ ना जाना, छोड़कर नहीं जाना। सच्चाई के प्रकाशन विश्वास में आने के बाद विश्वास को छोड़कर नहीं जाने के बारे में कह रहा हूं यहां पर। उसे कितना अच्छा होता था तुम उधर ही रहे। अभी तुम्हें कितना ज्यादा मार मिलेगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगा, वो परमेश्वर ही जाने। अगर इस सच्चाई को इतनी सब कुछ जानने के बाद, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार और पाप क्षमा आपने प्राप्त करने के बाद, ये सब छोड़ छाड़ कर आप जा रहे हो, सच्चाई को जानने के बाद आपने गलत कर रहे हो, तो उसके लिए सजा है। ये चेतावनी दे रहा है, 5वीं चेतावनी है। ये 5 एक बार रिपीट कर कर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। हालेलुया। पहला हमने देखा वो सुसमाचार को तुच्छ नहीं जानना। दूसरा हमने देखा अविश्वास ना होना। तीसरा पाप में नहीं गिरना। हालेलुया। चौथा हमने देखा जानबूझकर पाप नहीं करना। 5वां सच्चाई की प्रकाशन प्राप्त करने के बाद उसको छोड़कर नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। ये हम मजबूती से रखें, याद रखें बातों को। अगर आपको ये याद नहीं है, ये 5 में 1 2, तो मुझे फोन करके पूछ ले, मैं बता दूंगा। हालेलुया। क्योंकि आप नष्ट नहीं होना। इसमें से एक भी आपके जीवन में कमी आएगा तो आप विश्वास में जाएंगे, विश्वास छोड़कर जाएगा, आप पहुंचेंगे नहीं स्वर्ग में। ये परमेश्वर के वचन, ये पूरी इब्रानियों के पत्री की निचोड़ है। इब्रानियों के पत्री की निचोड़ है ये 5वीं बात। तो विश्वास से गिर गए लोगों को उड़ाकर खड़ा करने के लिए प्रेरित लिखे हुए थे। उसके साथ ये चेतावनी उनको दिया गया कि ऐसा हमारे जीवन में ना हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे, अपने आंखों को बंद करे। हम इस सुनी हुई वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारी जीवन में हम कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सामर्थ के ऊपर सामर्थ प्राप्त करने के लिए प्रभु आपको बुलाया गया है। हालेलुया। न्यायियों के पुस्तक में बढ़ना नहीं है। न्यायियों के पुस्तक में 13 अध्याय की 25 आयत में लिखा है, सोरे और एस्ताइल के बीच में यहोवा की आत्मा शिमशोन को आत्मा के कार्य करने का सामर्थ्य देकर भेजा। हालेलुया, प्रेज गॉड। उनको सामर्थ्य वहां से मिलने शुरू किया है। इस तरह परमेश्वर के आत्मा हमारे जीवन में भी कार्य करे। आत्मा उभारने लगे हैं तो
शिमशोन के जीवन बदल गया, तो आज हमारे बारी है, तो आत्मा हमारे अंदर कार्य करने के लिए हम समर्पित करें। हालेलुया। बड़े बुरी परिस्थिति में, प्रश्नों के बीच में परमेश्वर के आत्मा शिमशोन को उभारने लगा। वो सामर्थ्य पाया, उसको फिर चुप नहीं रह पाया, वो आगे बढ़ा। इस तरह परमेश्वर इन दिनों में आपके और मेरे जीवन में कार्य करे। उसके लिए 1 मिनट हम आंख बंद कर प्रार्थना करें। प्रभु, इन दिनों में सुनी हुई सारे वचन मेरे आत्मिक उन्नति के लिए, हालेलुया, जो सुने हुई चेतावनी हमारी जीवन में याद रखते हुए मेरे आत्मिक जीवन बिताने के लिए मुझे सहायता कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। सब लोग, हालेलुया। हम जल्दी समाप्त करेंगे, अभी मेज के ओर हम जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के मेज, प्रभु भोज में हम प्रवेश करते समय, हालेलुया, एक नम्र और दीनता के साथ, प्रार्थना के साथ उसमें प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपको जीवन को बदलकर एक नए उमंग के साथ, आत्मा के उभारने के आशीष के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। हमारी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सुनी हुई वचन के लिए हम धन्यवाद करें। सब लोग मुंह खोलकर धन्यवाद करें। आपकी आवाज बाहर आने दे। हालेलुया। शैतान आपकी आवाज को नहीं रोकना। हालेलुया। बंद कर मुंह रखना नहीं, परमेश्वर के लिए मुंह खोले। हालेलुया। यहाँ पर एम्पलीफायर के जरिए, हालेलुया, पीए सिस्टम के जरिए बड़े आवाज सुन रहे थे, लेकिन हमारे आवाज कहाँ है? हमारे शब्द कहाँ है? हम परमेश्वर के नाम पुकारने में हम की धीमा पड़ गया है। हालेलुया। प्रभु के नाम पुकारो। जिन्होंने उनके नाम पुकारा है वो, हालेलुया, आशीष पाया, उनके आंखें खुल गया है। हे दावीद पुत्रा, मेरे ऊपर दया कर। जिसने पुकारा उनके जीवन में फर्क आया। तो आज आपकी बारी है। हालेलुया। आप अपने मुंह खोलकर प्रभु के चरणों में अपने विषय को समर्पण करने के लिए चाहते हैं, तो प्रभु आपको बदलेगा जीवन में। हालेलुया। सुनी हुई चेतावनी, हालेलुया, प्रभु ये मेरे जीवन में हम संभाल कर रखने के लिए मैं सामर्थ्य मांगता हूं प्रभु। आत्मा के, हालेलुया, उभारने के जरिए आगे हम अपनी जीवन बिता पाए। शिमशोन को जैसे आपने सामर्थ्य बनाया, इस तरह मुझे भी सामर्थ्य बनाया प्रभु। आपके राह के लिए, आपके नाम के लिए, आपके महिमा के लिए मुझे भी खड़ा कर। मैं आपकी सेवा करने चाहता हूं, मैं आपके राह में चलना चाहता हूं। हालेलुया। शालाबाराबा सांथला। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए, हमारे जीवन में आपने दिए गए अवसर के लिए। हालेलुया। जितने भाई बहन बड़े उम्मीद के साथ, हालेलुया, उमंग के साथ पिछले दिनों से यहां पर आकर प्रभु आपकी चरणों में बैठा है, उनके ऊपर आप दया किया, हालेलुया, करुणा किया, उनकी बंधन को तोड़ दिया, उनकी जीवन से जुड़े हुए, हालेलुया, बंधुआई की अवस्था से उनको आजादी दिलाया, इसलिए धन्यवाद। आप नया रोशनी हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपकी राह में चलने का सामर्थ्य, जैसे शिमशोन को आपने आत्मा के द्वारा उभार कर आपकी सेवकाई के लिए अलग किया, सामर्थ के ऊपर सामर्थ प्राप्त किया, वैसे अपने लोगों को सामर्थ के ऊपर सामर्थ, शक्ति के ऊपर शक्ति, वजन के ऊपर वजन की बेल देकर, हालेलुया, प्रभु आप उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अच्छा, हालेलुया। बच्चे से लेकर बड़े तक प्रभु आपके आत्मा के अधीन रहकर अपनी जीवन बिता पाए, आपकी बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा प्रार्थना बिंदु सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु भोज की ओर